सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, रबी सीजन की जो फसलें होती है वह मार्च से अप्रैल में पककर तैयार होती है, चाहे वह गेहूं की कटाई हो या रबी सीजन की कोई और दूसरी क्रॉप हो। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे द्वारा बताई गई फसलों का चुनाव करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और एक आप बहुत ही अच्छा मुनाफा बहुत कम समय में कमा सकते हैं। यह फसलें कड़कती गर्मी के दिनों में हाई टेम्परेचर पर आसानी से अच्छा उत्पादन देती है और बहुत ही कम लागत एवं समय में एक अच्छा मुनाफा देती है। तो पहले नंबर पर जो हमारी फसल आती है वह होती है उड़द की खेती। पहले बात कर लेते हैं सीड रेट यानी उड़द की खेती के लिए अच्छी बीज दर के बारे में। 1 एकड़ यानी 5 बीघे की उड़द की खेती के लिए आप 7 से 10 किलो सीड का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इंडिया की टॉप उत्पादन देने वाली उड़द की वैरायटी के बारे में। जो पहली वैरायटी होती है वह आती है T9 वैरायटी, दूसरे नंबर पर आती है भारत वैरायटी और तीसरे नंबर पर आती है UG 218। इन वैरायटी में दाना बड़ा चमकदार एवं बीमारियों का प्रकोप कम देखने को मिलता है। यह फसल मात्र 2 से 2.5 महीने में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाली फसल के बारे में। यह है मूंग की उन्नत खेती। मूंग एक ऐसी फसल है जिसे हम आपसे बार बार लगाने के लिए कहते हैं। यदि आप इन फसलों के बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। मूंग की फसल के लिए हमें प्रति एकड़ 6 से 8 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। इन फसलों के लिए सिंचाई के अच्छे साधन होने चाहिए। मूंग की खेती के लिए अब 3 से 4 सिंचाई सही होती है। अब बात कर लेते हैं मूंग की टॉप क्लास वैरायटी के बारे में। इसके लिए आपको जो स्क्रीन पर इस समय वैरायटी चमक रही है, आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का यूज कर सकते हैं। यह सभी वैरायटी भारत की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से है। आपको 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पर जो हमारी फसल आती है वह होती है स्वीट कॉर्न यानी मक्का की खेती। गर्मी के दिनों में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट, अच्छा जो रेट है वो मक्का की कॉर्न देखने को मिलता है। इसके लिए आपको 7 किलो सीड की जरूरत होती है प्रति एकड़ खेत की बुआई के लिए। इसके लिए हम डेकाब कंपनी की 9108, कोहिनूर कंपनी की 1899 और डेकाब कंपनी की 9126 का यूज कर सकते हैं। और अब जो फसल आती है वह होती है हरी प्याज। गर्मी के दिनों में हरी प्याज की बहुत अच्छी मांग होती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट या अन्य जगह में जाते हैं तो आपको हरी प्याज की बहुत ही अच्छी मांग देखने को मिलती है और बाजार में हमें इसके काफी अच्छे जो प्राइस है वो देखने को मिलते हैं। इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह फसल आपकी मात्र 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी जो हरी सब्जी की फसल है हमारी रेडी हो जाती है। तो किसान भाइयों, अपने खेत को खाली ना छोड़े और हरी प्याज की वजह वो जरूर ले। इस प्याज को ज्यादा समय नहीं लगता है। नर्सरी और उसके बीज प्लांटेशन के 20 दिन बाद में यह फसल तैयार हो जाती है। प्लांटेशन के 20 से 25 दिन बाद अब हमारी फसल का जो साइज होता है वो नींबू आकार का हो जाता है। तो इसी प्रकार की साइज की मार्केट में एक अच्छी मांग होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गर्मियों के दिनों में एक अच्छा उत्पादन देने वाली कुछ सब्जियों के बारे में। नंबर 1 पर जो हमने सब्जी रखी है वह होती है फूल गोभी। तो किसान भाइयों, अगर आप इस समय फूल गोभी की बुआई करते हो और अब से 60 दिन बाद में जब हमारी फूल गोभी रेडी हो जाती है उस समय हमें बाजार में बहुत ही अच्छा प्राइस फूल गोभी का देखने को मिलता है। वहीं जहाँ सर्दियों के दिनों में आपकी गोभी का प्राइस 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं गर्मियों में आपको इसके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने तक प्राइस देखने को मिलता है और आप कम समय में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं फूल गोभी की टॉप क्लास वैरायटी के बारे में। इसके लिए आप नीला सीड की सरगम का चुनाव कर सकते हैं। यह गोभी के समर सीजन यानी गर्मियों के दिनों में सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है और इस वैरायटी का फूल साइज में थोड़ा बड़ा एवं चमकदार होता है। तो भाइयों, अब बात करते हैं बैंगन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में। बैंगन की टॉप वैरायटी में आती है VNR 212 एवं कलर जनक और VNR ओतकल। 1 एकड़ की बुआई के लिए 80 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, हाई रेट गर्मियों की बात और भिंडी का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। भिंडी की फसल गर्मियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक फसल होती है। गर्मियों में हमें इसके का हाई रेट देखने को मिलते हैं। यदि आप इसकी बुआई अप्रैल माह में करते हैं और जब ये फसल आपकी बाजार में जाने के लिए तैयार होगी उस समय आपको साल भर का सबसे हाई रेट देखने को मिलता है। इसके लिए आप राधिका वैरायटी को लगा सकते हैं या स्क्रीन पर जो आपको वैरायटी दिख रही है इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह सभी भारत की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से एक है। इन दिनों आपको 30 रुपए किलो से ऊपर ही रेट देखने को मिलता है। यह रेट 30, 40, 50 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। यदि 30 रुपए किलो के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है
तो आप एक अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट एवं लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट सही होती है। अब आप एक स्थान पर 2 बीज को रख सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली एवं सदाबहार वैरायटी के बारे में। यह फसल गर्मियों के दिनों में सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। तो क्या यह फसल होती है तरबूज की खेती। तरबूज की फसल लगाकर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि गर्मी सीजन की बात हो, तो आपको एक ऐसी फसल बताने वाले हैं जो गर्मियों के सीजन में सबसे हाई डिमांड पर रहने वाली फसल है। यह फसल होती है टमाटर। तो गर्मियों के दिनों में टमाटर के बहुत ही हाई रेट देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर जो आपको वैरायटी दिख रही है, इनमें से किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। टमाटर एक बहुत ही अच्छी डिमांड में रहने वाली फसल है। किसान भाइयों, आप इनके अलावा खीरा, खरबूज, कद्दू और साथ ही सेम, टिंडा और करेले को भी लगा सकते हैं। और जो कड़वा करेला होता है उसकी काफी हाई डिमांड मार्केट में देखने को मिलती है। किसान भाइयों, वैसे तो फसल बहुत ज्यादा फसलें होती है, लेकिन हम आज आपको वही फसल बता रहे हैं जिनका मार्केट में आपको एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और आप गर्मी के सीजन में बड़ी अच्छी से इनका उत्पादन भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन फसलों में से अगर आप किसी भी फसल या कृषि से संबंधित किसी भी टॉपिक पर संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य देखें। सभी किसान भाइयों का हमसे जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।